हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 8वीं क्लास का एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि बेस्ड है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। बच्चों, इस वाले कंसेप्ट में हमने डिस्कस करना है डेसिमल फॉर्म। तो बेटा, आपको एक स्टेटमेंट दी गई है जो कि सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसमें कह रखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। तो बेटा, ये जो आपको कंसेप्ट दिया गया है 140%, तो इस वाले कंसेप्ट को हमने सोल्व करने के लिए बेटा परसेंट को हमने डिस्कस कर रखा है। तो परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। जैसे इस वाले क्वेश्चन में करना हमने 140 इंटू 1/100, ये हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम इसमें 1 ना लिखना चाहें तो भी हम 140/100 लिख सकते हैं बेटा। तो जीरो से यहाँ पे जीरो की कैंसिलेशन हो जाएगी। हमने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हाँ, इसलिए हम इसको कैंसिलेशन या शॉर्ट फॉर्म इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट एक डेसिमल का यूज़ करेंगे। नीचे कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो हम क्या करेंगे उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल को यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है 114 और अपॉन था 10, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक डेसिमल का यूज़ कर देंगे और यही हो जाएगी हमारी डेसिमल फॉर्म। बेटा, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है 0.35%। तो बेटा, इस वाले कंसेप्ट को भी हमने सेम प्रोसेस से फॉलो करना है। आप डेसिमल की तरफ ध्यान ना दो तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.35। अब आप चाहो तो इसको 1/100 भी कर सकते हो, और अगर आप इसको चाहो तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 0.35/100। तो बेटा, अब आपने इस वाले कंसेप्ट में आपके पास ऑलरेडी डेसिमल है, लेकिन आपको दे रखा था परसेंट, तो इस वाले परसेंट को उठाने के लिए हमने ले लिया 100। तो हमारे पास एक कंसेप्ट और है, ये आपको कंफ्यूज करेगा भाई अब डेसिमल कितनी डिजिट के बाद लगाएं। तो इस वाली स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, पहले इस वाले डेसिमल को भी हम हटा देंगे। यहाँ लिखेंगे हम 35, ऊपर देखना है 1 2, 2 स्टेप के पहले हमारे पास डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे एक ज़ीरो, इस वाले 5 की ज़ीरो, फिर इस वाले 3 की ज़ीरो, और जो डेसिमल होता है उस डेसिमल को हम मानते हैं 1 की फॉर्म में। और 100 हमें ऑलरेडी दिया गया है। ये 100 कहाँ से आया था हमारा, ये आया था हमारी परसेंटेज से। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 100 लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान सा हो गया है। इस वाले कंसेप्ट में जब हमें इसको सॉर्ट करना है, ये हो जाएगा हमारे पास 35/1 2 3 4, यानी कि 1 और उसके बाद 4 टाइम्स हम क्या लगा देंगे 0। अब इसको कन्वर्ट करना है हमने डेसिमल की फॉर्म में। तो इसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा, जितनी जीरो हैं उतनी डिजिट से पहले क्या लगा देंगे, हम डेसिमल का यूज़ कर लेंगे, और 1 के लिए हमने डेसिमल को अप्लाई कर दिया है। 3 5 1 2 3 4, 4 प्लेस के बाद हम इसमें क्या करेंगे, जीरो को यूज़ करेंगे। अब हमारे पास आगे तो डिजिट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम इसको ज़ीरो की एजम्पशन ले देंगे और यहाँ पे एक डेसिमल। ये जो डेसिमल है ये हमें 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा। आसान सा क्वेश्चन था। अब बच्चों आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसको लिखा गया है 9%। तो 9% को जब हम सॉर्ट आउट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दी गई स्टेटमेंट 9%। तो बेटा, इस वाले क्वेश्चन को अगर हम करना चाहें तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मेन कंसेप्ट को आपने देखना है परसेंट। इस वाले परसेंट को जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो 9 अपॉन डायरेक्ट आप 100 कर सकते हो। अब आपको 100 से डिवाइड करना आना चाहिए बस, और 100 से डिवाइड करना बड़ा आसान होता है। जितनी आपको जीरो दी गई होती है, दैट मीन 100 है तो 100 में 2 जीरो है, तो ऊपर वाला जो आपको डिजिट मिला है उसको लिख के और काउंट कर लो कितनी जीरो है 100 में। यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 जीरो लिखी यहाँ पे, और एक के बाद क्या लगा देंगे, हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। बेटा आपको अगर कोई भी क्वेश्चन 1 to 10th क्लास किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर आपको समझना है तो आप मैसेज कर दीजिए, मैं ट्राई करूँगा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, आपको समझाने की।